अगली सुबह जब केतकी अम्मा ने यति से मुस्कुराते हुए कहा, उठ गई दुल्हन, अब कैसा लग रहा है? यति बेड से उतरने के लिए पैर नीचे रखने लगी, लेकिन केतकी अम्मा ने यति को रोकते हुए कहा, ना दुल्हन, जमीन में पैर ना रखना। पैरों में मरहम लगा है ना। हमारा ध्यान तो तुम्हारे पैरों पर गया ही नहीं था। अभी सुबह पता चला कि तुम्हारे पैर तो कल से ही जख्मी हैं। आपका ये मरहम अच्छी खुशबू देता है, लेकिन आपने कब लगाया ये? अरे हमने नहीं, हमें तो अभी सुबह पता चला कि तुम्हारे पैरों में मरहम लगा हुआ है। क्या क्या कहा आपने? क्या आप अभी सुबह मेरे कमरे में आई हैं? तो रात भर मेरे कमरे में कौन था? और कौन होगा, भैरव ही था यहाँ पर। तुम हमारी गोद में ही सो गई थी ना, इसीलिए तब तक तो हम तुम्हारे पास ही बैठे हुए थे। फिर नारायण ने हमको नीचे बुला लिया। हम तुमको छोड़कर जब तक नारायण का काम निपटा के वापस आए, तब देखा कि भैरव खुद ही यहाँ पर बैठा हुआ था। तो मेरे पास उसने ही तुमको ठीक से लिटाया और आराम से सुला दिया। अब दुल्हन, भैरव के यहाँ रहते हम रात में कैसे रुक सकते थे? लेकिन अम्मा, आप तो कहती हैं कि वो महल में रुकता ही नहीं है, फिर वो रात भर यहाँ क्यों रुका? कुछ भी कह लो बिटिया, हम यहाँ के नौकरानी ही हैं। भले ही नारायण या भैरव या बाकी सब हमको अम्मा कहते हैं और हमें इज्जत देते हैं, लेकिन हम किसी की निजी जिंदगी में दखल थोड़ी दे सकते हैं बिटिया। सुबह जब हम वापस आए, तब देखा कि भैरव तुम्हारे पैरों में मरहम लगा रहा था। तब जाकर हमको पता चला कि तुम्हारे पैर तो कल पूजा के बाद से ही जख्मी हुए पड़े थे, लेकिन छोटे मोटे जख्म हैं, जल्दी ही भर जाएंगे। मतलब रात में आप मेरा सिर नहीं सहला रही थी? आपने मुझे नहीं सुलाया था? आप मजाक कर रही हैं ना? अरे हम मजाक काहे करेंगे दुल्हन। और ये देखो, तुम्हारी पीठ अब ठीक होने लगी है। पहले दिन के हिसाब से अब जख्म बहुत कम हो गए हैं। देखो, निशान भी मिटने लगे हैं। बस मुश्किल से 1 हफ्ता और, फिर तुम्हारी पीठ पर से ये निशान कहाँ गायब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बस सिर की चोट बची है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। जब तुमको ये चोट लगी थी तब कितना खून बहा था तुमको। हम तो डर गए थे देखकर, पूरा कपड़ा लाल हुआ पड़ा था तुम्हारे खून से। क्या मतलब है कि पहले दिन की तरह? आप क्या कह रही हैं अम्मा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले दिन का क्या मतलब है? जब ये चोट मुझे आई थी तब तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। आपसे पहली मुलाकात ही मेरी यहीं इस कमरे में हुई थी। इस पर केतकी अम्मा ने यति से कुछ ऐसा कहा जिसके बाद यति के लिए सच और झूठ के मायने ही बदल गए। उसके लिए एक पल को पूरी दुनिया बदल गई। अरे तुमको याद नहीं है का? जिस दिन तुम्हारे सर पर चोट लगी थी, हम तो तुमको उसी दिन मिल गए थे। अरे हमने ही तो तुम्हारे सिर पर पट्टी बांधी थी, याद तो करो। यति को याद आया कि यति को अगवा करते समय ही उसके सिर पर वार हुआ था और उसके ठीक बाद यति को बाजार में ले जाया गया था। उसकी कैसे बोली लगाई गई थी। पूरी बात बताइए अम्मा, कि आपको मैं किस हालत में मिली थी? अरे हम तो बस महल में काम कर रहे थे कि तभी भैरव हमारे पास भागता हुआ आया और बिना कुछ कहे ही हमको खींचता हुआ अपनी जीप में बैठा लिया। उसके कपड़े पूरी तरह से खून में लथपथ थे। हम तो देखकर ही डर गए थे, लेकिन फिर वो हमको एक जगह लेकर गया जहां पहली बार बिस्तरे पर हमने तुमको बेहोश पड़ा पाया था। दुल्हन,
तुम्हारे सिर से इतना खून बह रहा था ना कि तुम्हारे अपने कपड़े, पूरा बिस्तर और भैरव की पूरी कमीज सब गीला हो गया था। बेचारा भैरव इतना ज्यादा परेशान था कि पूछो मत। इस पर हमने ही तुमको दवा पट्टी की थी। दवा पट्टी के बाद तुम काफी देर बेहोश ही रही। हमने बार बार तुम्हारा शरीर पानी से पोंछा ताकि तुमको बुखार न चढ़े। बेचारा पूरी रात तुम्हारे खून से सने कपड़ों में ही बैठा रहा और तुम्हारी हिफाजत करता रहा। फिर सुबह जाकर हम तुम्हारे और भैरव के लिए कपड़े लाए, तब जाकर बेचारे ने कपड़े बदले। लेकिन जैसे ही हम तुम्हारी दवा लेने के लिए झोपड़ी के बाहर निकले, वापस आने पर पता चला कि तुम वहां से भाग गई थी और भैरव भी वहां नहीं था। हम वहीं बैठकर तुम दोनों का इंतजार करने लगे। पहले तो हमें लगा कि भैरव तुम्हें छोड़ने गया होगा तो वापस हमारे लिए जरूर आएगा, लेकिन फिर तुम और भी ज्यादा बिगड़ी हुई हालत में हमको दिखी। भैरव तुम्हें गोद में उठाकर वापस लेकर आया और इस बार तो तुम्हारे सिर के साथ साथ तुम्हारी पूरी पीठ भी जख्मी हुई थी। तुम्हारे गले पर दांतों के निशान थे। देखकर ही हालत समझ आने लगी थी कि क्या हुआ होगा। लेकिन इस बार भैरव के चेहरे पर गुस्सा बहुत था। समझ ही नहीं आया कि की वजह का रही होगी। यति बेहद हैरानी से ये सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि उसने चीजों को जिस तरह से देखा था, केतकी अम्मा की कहानी उससे बिल्कुल अलग थी। फिर पता नहीं क्या हुआ बिटिया। भैरव शादी का जोड़ा ले आया और हमसे बोला कि हम तुमको पहना दे। तुम्हारे कपड़े पहले से ही फटे हुए थे तो हम तुमको जोड़ा पहना दिए और फिर भैरव आया और उसने मुट्ठी भर सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दिया। बस हमको इतना ही मालूम है। अम्मा, क्या आप मेरे साथ पूरी रात थी? क्या मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी? ई का बक रही हो दुल्हन? अनहोनी मतलब? अरे हम पूरी रात ही तुम्हारे पास बैठे थे। जब तक हम तुम्हारे पूरे शरीर पर पानी की पोछा लगा रहे थे तब तक भैरव बाहर ही बैठा हुआ था। भैरव तो झोपड़ी के अंदर तब आया था जब हम सुबह कपड़े लेकर आए थे। यति आंखें फैलाए हुए बस केतकी अम्मा को देखे जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा है वो सच था या फिर जो केतकी अम्मा यति को बता रही थी वो सच था। जब सुबह मैं उठी थी तब भैरव कपड़े पहना रहा था और मैं बिना कपड़ों की थी और मेरे शरीर में हद से ज्यादा दर्द था। क्या आप ये जानती हैं? हाँ तो दर्द काहे नहीं होगा? तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम भूखी प्यासी थी, उसमें से तुम्हारे शरीर से इतना खून बह गया था, दर्द तो होगा ही ना। भैरव कहाँ है अम्मा? वो तो तुम्हारे लिए यहाँ रुक गया था। सुबह होते ही अपनी झोपड़ी में निकल गया। ये सुनते ही यति ने बेड पर पड़े अपने दुपट्टे को उठाया और फिर दरवाजे की ओर भागी। यति भागती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके हाथों में उसका दुपट्टा था, उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, उसके सूट की डोरियां पूरी तरह से खुली हुई थीं। यति बेसुध होकर बस भागे ही जा रही थी। वहीं नीचे मंदिर में पूजा करते हुए बाबा साहेब हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। यति को भागता हुआ देखकर दो पल के लिए बाबा साहेब भी पूरी तरह से घबरा गए, लेकिन यति को इस हालत में देखकर उन्होंने अपनी नजरों को नीचे झुका लिया। अरे बहुरिया को क्या हुआ? ऐसी भागती हुई काहे जा रही है? यति भागे ही जा रही थी कि अचानक ही उसके सामने कार्तिक आ गया। न ही कार्तिक ने यति को सामने से आते हुए देखा और न ही यति को इसका अंदाजा था। अचानक ही एक दूसरे के सामने आ जाने पर यति जोरों से कार्तिक के साथ टकराई। आंख के अंधे हो? माफ करना। यति जब भैरव की झोपड़ी के बाहर पहुंची तो उसके कदम एकदम से रुक गए। यति धीमे कदमों से आंखों में आंसू लिए झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। यति ने धीरे से ही झोपड़ी के दरवाजे को खोला। यति ने देखा
कि अंदर भैरव पूजा करके बस खड़ा ही हुआ था। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भैरव बस पूजा से उठा ही था। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि यति उससे क्या कह रही थी, लेकिन यति की हालत को देखते हुए वो बिल्कुल हैरान रह गया था। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या हालत बनाकर घूम रही हो महल में? तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहा जाता है बार बार? महल के अंदर मर्दों के बीच रहने का कुछ और तरीका होता है। तुमने शादी क्यों की मुझसे? अगर मैं गलत थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था? तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। भैरव 2 पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया था। जब तुमने मुझे खरीदा था, जब मैं बेहोश हुई थी, जब मुझे होश आया था, और जब मैंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था, जब तक तुम्हारे साथ मैं उस झोपड़ी में रह रही थी, तब हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हाँ, तुम ये कह रही हो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? तुम्हें इसका अफसोस है क्या कि कुछ नहीं हुआ? उस दिन गांव के लोग मुझे किन नजरों से देख रहे थे? पंचायत में मुझ पे कितने सवाल उठे, उन सवालों के जवाब तक नहीं थे मेरे पास। जिस दिन फैसला लिया गया, उस दिन तुमने शादी क्यों की मुझसे? गांव पर लोगों ने मुझ पर लांछन लगाए, कितना कुछ कहा मुझे। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने उन्हें सब क्यों नहीं बताया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? तुम्हारे साथ वो सब इसलिए हुआ क्योंकि गलती तुम्हारी थी, क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। मैं क्या करता? क्या तुमने मुझसे पूछा था कि कुछ ऐसा हुआ भी कि नहीं? तुमने सिर्फ इल्जाम लगाया, और इससे पहले कि कोई तुम्हें कुछ कहे या बताए तुम भाग गई थी। याद है ना? तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुमसे पंचायत के समय क्या बोला था? अपनी जुबान बंद रखना, अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना। लेकिन तुम्हें तो उस समय इंसाफ चाहिए था ना। यति रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए भैरव से कहने लगी, मुझे इतने दिन तक यही लगता रहा कि जिस दिन से तुमने मुझे खरीदा था, मेरे साथ कुछ हुआ था। तुम मुझे बता सकते थे कि जो मैं सोच रही हूँ वो सब गलत था। बोलो, क्यों नहीं बोला तुमने कुछ? हाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा चला कि तुमने खुद ही कुल्हाड़ी पर अपना पांव मार लिया। उस समय तुम्हारी बेवकूफी देखने लायक थी। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी जुबान बंद रखो, अपनी जुबान मत खोलो, और तुमने एक भी नहीं सुनी। मैं बेवकूफ थी, मैं गलत थी, मैंने सब गलत सोचा। तुम सही थे। तुम्हारा एहसान है मुझ पर कि तुमने मेरी जान बचाई थी। लेकिन तब क्यों नहीं कुछ बोला जब बड़ी पंचायत के बीच शादी का फैसला लिया गया? मैं तो तब भी होश में नहीं थी ना, लेकिन तुम तो होश में थे। क्यों नहीं रोका उन्हें? क्या कहूं अब? तुम्हें पता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो। सामने से तुमने ही लोगों को बताया कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत कुछ कर दिया था। तुम्हारी इज्जत के साथ खेला मैंने, जबरदस्ती तुमसे शादी की मैंने। इसके बावजूद अगर मैं कुछ कहता तो कौन मानता मेरी बात? और सोने पर सुहागा की इतने बकने के बाद तुम बेहोश भी हो गई। वाह! और वैसे भी मुझे क्या पता था कि तुम्हारा परिवार ही तुम्हें अपने यहां से निकाल कर फेंकना चाहता था। सब कुछ काफी दिलचस्प था, काफी मजा आया मुझे उस दिन। भैरव की बात सुनते ही यति ने भैरव पर गुस्सा दिखाते हुए उसके सीने पर अपना हाथ जोर से मारा और उसे पीछे की ओर धक्का देते हुए कहने लगा, मजा आया? तुम्हें मजा आया? हाँ? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम्हें मजा आया? मना करते थे शादी के लिए, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे जवाब दो। यति की बात सुनते ही गुस्से में भैरव ने यति के हाथों को पकड़ा और फिर गुस्से में ही उसके गालों को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहने लगा, मैंने जो भी कुछ किया तुमको उसके लिए एहसानमंद होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी वैसे भी मेरी ही थी। खुद की हालत देखो जरा। ये बेकार की बातों में अपना वक्त लगाकर मुझे नहीं लगता कि अब तुम कुछ ठीक कर पाओगी।